स्वागत है आप सभी का सत्येंद्र ITI के डिजिटल लर्निंग क्लासेस में। मैं विक्की सौरभ आज आप लोगों के सामने इन्वायरमेंट एजुकेशन की और जानकारियाँ देंगे। आज का हमारा टॉपिक है ग्लोबल वार्मिंग अर्थात वैश्विक ताप वृद्धि। तो समझते हैं पहले कि ग्लोबल वार्मिंग क्या है। पृथ्वी पर औद्योगिकीकरण के कारण कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने से सूर्य के परावर्तित किरणों को वापस जाने के दौरान उसके ताप की वृद्धि वायुमंडल में ही स्थापित रह जाती है, जिससे कि पृथ्वी का तापमान बढ़ जाता है। अर्थात सूर्य की किरणें जब पृथ्वी पर आती है तो फिर परावर्तित होने के पश्चात पृथ्वी के स्तर का तापमान बढ़ता है और पृथ्वी पर कार्बन डाइऑक्साइड की परत होने के कारण यह परावर्तित किरण उस तापमान को यहीं रख पाती है, अर्थात वह तापमान यहीं रह जाता है, जिससे कि पृथ्वी के स्तर का तापमान बढ़ जाता है, जिसे ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है। तो साफ साफ शब्दों में कहें कि पृथ्वी पर CO2 की मात्रा बढ़ने से ग्रीन हाउस इफेक्ट चालू हो जाता है, जिसको कि हरितगृह प्रभाव कहते हैं, जिससे पृथ्वी के स्तर का तापमान बढ़ जाता है और यहाँ पर होने वाले परिवर्तन हम देख पाते हैं। ग्लोबल वार्मिंग जिसे कि विश्वव्यापी तापन भी कहते हैं, इस दौरान पृथ्वी पर बहुत सारे ऐसे परिवर्तन होते हैं जो कि हमारे दैनिक जीवन को प्रभावित करते हैं, जैसे कि गर्मी का बढ़ना, बर्फ पिघलना, वर्षा ना होना, फसलों पर उसका प्रभाव पड़ना आदि। अब समझेंगे कि वैश्विक ताप वृद्धि के कारण क्या है, इसके कॉजेस क्या हैं। सबसे पहले वाहनों से निकलने वाले धुएं। वाहनों से निकलने वाले धुएं अर्थात काला कार्बन वायु में प्रदूषण का स्तर बढ़ा देता है और कार्बन डाइऑक्साइड की मोटी परत वायुमंडल में जमा हो जाती है, जिससे कि सूर्य की किरणें परावर्तित होने के बाद अपने तापमान को वापस नहीं ले जा पाती है और कार्बन डाइऑक्साइड इस तापमान को अवशोषित करके रख लेता है। दूसरा है रासायनिक उर्वरक एवं जहरीले कचरे। रासायनिक उर्वरक एवं जहरीले कचरों से भी ग्लोबल वार्मिंग बढ़ता है, क्योंकि जैसे जहरीले कचरे जलाए जाते हैं या उनका निस्तारण किया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा वायुमंडल में बढ़ जाती है, जिससे पृथ्वी का ताप और अधिक बढ़ता है। तीसरा है जैसे प्लास्टिक कचरा, धातु कचरा, लेड बैटरी कचरा, बेकार धातु, टीन व प्लेटें, खतरनाक कचरे आदि। इन सभी कचरों के निस्तारण में विभिन्न जहरीली गैसों का उत्सर्जन होता है और वह गैसें वायुमंडल में मिलकर ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाती है। फिर है CFC, जिसे कि हम लोग फ्लोरोकार्बन कहते हैं।
क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण वायुमंडल में ओजोन परत का क्षय लगातार होता जा रहा है, जिससे कि ग्लोबल वार्मिंग और बढ़ रही है। अभी तक CFC 3% ओजोन को क्षय कर चुका है। ओजोन परत में 3% का क्षय क्लोरोफ्लोरोकार्बन के द्वारा हो चुका है। अब हम जानेंगे कि वैश्विक तापमान वृद्धि के कारण हमारे जीवन पर और पृथ्वी पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। सबसे पहले तापमान में वृद्धि हो, अर्थात पृथ्वी पर कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता बढ़ती जा रही है। इसकी सांद्रता इस समय 340 ppm तक है, परंतु 2030 और आने वाले समयों में यह बढ़कर दुगुनी हो सकती है। और कुछ पर्यावरण विद्वानों द्वारा यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा इस प्रकार दोगुनी होगी और पृथ्वी के तापमान में वृद्धि होगी। इससे पृथ्वी के तापमान में वृद्धि होने से हिमालय पर बर्फ पिघल भी सकते हैं और वह धीरे धीरे समुद्री जल पर मिलकर समुद्री जल का स्तर बढ़ा देंगे, और समुद्री जल के स्तर बढ़ने से उस जगह आसपास के क्षेत्र में जल स्तर बढ़ जाएगा, जिससे कि कुछ द्वीप डूब भी सकते हैं और बहुत बाढ़ भी आ सकती है। दूसरा है ध्रुवीय बर्फों का पिघलना। वैश्विक ताप वृद्धि अर्थात ग्लोबल वार्मिंग से ध्रुवीय बर्फ पिघल भी सकते हैं और समुद्री जल स्तर बढ़ सकती है। ध्रुव पर 7 मिलियन घन मीटर बर्फ जमा है, जो कि अगर वह जल के रूप में पिघल जाएगी तो समुद्री जल स्तर बढ़ सकता है और आसपास के द्वीप जलमग्न हो सकते हैं। इसी से संबंधित है समुद्री तल का बढ़ना। भूमंडल का तापमान औसतन 1.5 से 5.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ने की संभावना है, जिससे कि समुद्री जल स्तर लगातार बढ़ता जाएगा और इस समुद्री जल स्तर के बढ़ने से आसपास के क्षेत्रों में बाढ़ की संभावना बनेगी। नेक्स्ट है मौसम परिवर्तन। भूमंडल के तापमान में वृद्धि होने के कारण मौसम में भी परिवर्तन देखे जा सकते हैं, क्योंकि इस तापमान वृद्धि से बहुत ऐसे जगहों पे सूखा पड़ने की संभावना है, कुछ जगहों पे बाढ़ आने की संभावना है, कुछ जगह फसलें खराब हो जाएंगी, कुछ जगह भूमि उर्वरक क्षमता खो देगी। अर्थात इस वैश्विक तापमान वृद्धि से बहुत ऐसी समस्याएं हैं जो मनुष्य के जीवन में होने वाली हैं। फिर है प्रजातियों पर प्रभाव। बहुत से ऐसे पेड़ पौधे जीव जंतु हैं जिनकी प्रजातियां विलुप्त होने वाली है या होती आ रही है, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ता जा रहा है और इनसे उनके जीवन पर यह असर पड़ रहा है। नेक्स्ट है फूड प्रोडक्शन। क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग से जल स्तर कहीं कहीं बढ़ रहा है, कहीं सूखा पड़ रहा है, पेड़ों पर पौधों पर यह समस्या आ रही है,
कि उनके फसलें खराब हो रही है, उनके फलें खराब हो रही है, क्योंकि गर्मी का जो है स्तर बढ़ता चला जा रहा है और पृथ्वी पर यह परिवर्तन देखा जाता है। तो आज हमने जाना कि ग्लोबल वार्मिंग क्या है, अर्थात ग्लोबल वार्मिंग पृथ्वी के स्तर पर गर्मी का या उसके तापमान का बढ़ना है। नेक्स्ट वीडियो में आगे की जानकारियाँ लेकर के मैं आऊँगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।